भाई और बहनों, सुनो, जिस संसार से तुम उम्मीद लगाए बैठे हो वही संसार सबसे बड़ा छल करने वाला है। लोग तभी तक तुम्हारे हैं जब तक उनके मतलब पूरे हो रहे हैं, पर जैसे ही स्वार्थ समाप्त हुआ वैसे ही रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। इसलिए अब जागो, मतलबी लोगों से ऊपर उठो और अपना ध्यान खुद पर लगाओ, क्योंकि इस दुनिया में एक ही सच्चा साथी है, तुम्हारा आत्मा और तुम्हारा परमात्मा। भगवान, यही पीड़ा मुझे भीतर से तोड़ रही है। मैंने जिनको अपना समझा उन्होंने ही मुझे अकेला छोड़ दिया। कभी दोस्त, कभी परिवार, कभी अपने, सभी ने समय के साथ मुंह मोड़ लिया। तो क्या वास्तव में इस संसार में कोई किसी का नहीं? वत्स, यह तेरा अनुभव ही नहीं बल्कि समस्त मानवता का सत्य है। संसार का नियम है, जो भी यहां आता है वह अपने अपने स्वार्थ के अनुसार ही जुड़ता है। जैसे तितली फूल पर तब तक बैठती है जब तक उसमें रस है, वैसे ही लोग तेरे पास तब तक रहते हैं जब तक उनमें उनका स्वार्थ छिपा होता है। तू सोचता है कि लोग तेरे बिना नहीं रह सकते, पर सत्य यह है कि लोग केवल अपनी सुविधा के अनुसार ही तेरा साथ देते हैं। उनकी मित्रता, उनका प्रेम, उनका अपनापन सब तब तक है जब तक उनका हित है। इसलिए जाग वत्स, तेरे जीवन का आधार दूसरों पर नहीं, तेरे आत्मबल और परमात्मा पर होना चाहिए। प्रभु, यह सुनकर मेरा हृदय कांप उठता है। यदि कोई किसी का नहीं तो क्या यह जीवन बिल्कुल अकेला है? क्या हमें हर जगह केवल मतलबीपन ही मिलेगा? नहीं वत्स, अकेलापन केवल भ्रम है। वास्तव में तू कभी अकेला नहीं है, क्योंकि तेरे साथ हर पल तीन सत्य रहते हैं। एक तेरा आत्मा जो अमर है, दो तेरा कर्म जो हर जन्म में तेरा साथ देता है, तीन तेरा परमात्मा से संबंध जो कभी टूटता नहीं। बाकी सब अस्थाई हैं। मित्र, शत्रु, परिवार, समाज, ये सब समय के साथ बदलते हैं, परंतु आत्मा और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार में भी दीपक को नहीं छोड़ता, वैसे ही परमात्मा तुझे कभी नहीं छोड़ता। प्रभु, अब मुझे समझ आने लगा है कि मेरा दुख इसलिए है क्योंकि मैंने लोगों से बहुत अपेक्षाएं रखी। यदि मैं उनसे अपेक्षाएं ही न रखूं तो शायद दुख भी ना हो। सही कहा वत्स, अपेक्षा ही दुख का मूल है। जो जितनी अपेक्षा करता है वह उतना ही बंधन में फंसता है, और जो अपेक्षाओं से मुक्त होता है वही सच्चा आनंद पाता है। याद रख, लोग आते हैं और जाते हैं, पर आत्मा स्थायी है। लोग तेरी हंसी में ताली बजाएंगे, पर तेरे आंसुओं में दूर हो जाएंगे। इसलिए स्वयं को पहचान, अपने आत्मबल पर खड़ा हो और परमात्मा में विश्वास रख। संसार में कोई किसी का नहीं, सब अपने स्वार्थ से बंधे हैं। आत्मा, कर्म और परमात्मा ही सच्चे साथी हैं। अपेक्षा छोड़ो, आत्मबल और ईश्वर पर भरोसा करो। प्रभु, आपने कहा कि लोग स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, परंतु मेरा मन यह जानना चाहता है, आखिर मतलबी लोग ऐसे क्यों होते हैं? क्या उनमें प्रेम, करुणा और अपनापन बिल्कुल नहीं होता? और यदि वे इतने स्वार्थी हैं तो मुझे उनसे व्यवहार कैसे करना चाहिए? वत्स, मतलबी लोगों का स्वभाव समझना ही तेरे जीवन का बड़ा ज्ञान है। संसार में हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और भय के आधार पर चलता है। जिसके पास धन है लोग उसकी चापलूसी करते हैं, जिसके पास शक्ति है लोग उसका साथ देते हैं, और जिसके पास सुख बांटने को है लोग उसके चारों ओर मंडराते हैं। पर जब धन घटे, शक्ति घटे या सुख घटे, तब वही लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। यही है मतलबीपन का स्वभाव। वह चांद की रोशनी में साथ है, पर अंधेरी रात में गायब हो जाता है। प्रभु, यह तो बड़ा कड़वा सत्य है। तो क्या संसार में कहीं भी सच्चा प्रेम नहीं है? वत्स, सच्चा प्रेम केवल वही है जो आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हो। मनुष्यों का प्रेम अधिकांशतः अपेक्षा और लाभ से बंधा होता है। मित्रता तब तक है जब तक सुविधा है, रिश्तेदारी तब तक है जब तक फायदा है, और समाज का साथ तब तक है जब तक तेरे पास दिखाने योग्य कुछ है। जब ये सब छिन जाता है तो तू पाएगा कि लोग केवल दिखावे का प्रेम रखते थे। याद रख, मतलबी लोग तेरी मेहनत का लाभ चाहते हैं, पर तेरे संघर्ष में साथ नहीं देते। वे तेरे सुख में सहभागी हैं, पर तेरे दुख में मूक दर्शक बन जाते हैं। और यही कारण है कि जिसने इन पर भरोसा किया उसने बार बार धोखा खाया। प्रभु, यदि लोग ऐसे हैं तो फिर मैं उनसे कैसे बचूं? मैं तो हर किसी को अपना मान लेता हूं। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं मतलबी लोगों से दूरी बना सकूं। वत्स, मतलबी लोगों से बचने के लिए यह 3 नियम याद रख। एक, जो लोग तेरे साथ केवल सुख में आते हैं और दुख में गायब हो जाते हैं, जो केवल तेरे पास से लाभ उठाना चाहते हैं। समझ ले,
वे मतलबी हैं। उन्हें दिल से दूर रख। दो, हर किसी को प्रेम देना ठीक है, पर हर किसी को दिल में बसाना मूर्खता है। संबंधों में दूरी और संतुलन बनाए रख। 3, जितनी ऊर्जा तू मतलबी लोगों पर खर्च करता है, उतनी ही ऊर्जा अपने आत्मबल, अपने ज्ञान और अपने ईश्वर भक्ति पर लगा। लोग छोड़ देंगे, पर आत्मा और परमात्मा कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, अब मुझे समझ में आने लगा है कि समस्या लोगों के बदलने में नहीं है। समस्या मेरी अपेक्षाओं और मेरे अंधे विश्वास में है। यदि मैं संतुलन रखूं और पहचान करूं, तो मैं मतलबी लोगों से बच सकता हूं। सही कहा वत्स। जो संसार के स्वभाव को पहचान लेता है, उसके लिए कोई धोखा, कोई चोट और कोई पीड़ा शेष नहीं रहती। उसके लिए हर अनुभव एक शिक्षा बन जाता है। इसलिए अब से लोगों पर निर्भर मत रहो। स्वयं पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो और अपने परमात्मा पर ध्यान दो। यही सच्चे जीवन की शुरुआत है। मतलबी लोगों का स्वभाव स्वार्थ से बंधा होता है। उनका प्रेम और साथ केवल लाभ तक सीमित है। उनसे बचने के लिए पहचान, संतुलन और ध्यान के नियम अपनाओ। जीवन का आधार स्वयं और परमात्मा पर रखो। प्रभु, अब मैं यह समझ चुका हूं कि संसार मतलबी है और उन पर निर्भर रहना मूर्खता है। परंतु मेरा प्रश्न है, यदि मैं दूसरों से उम्मीद न रखूं, तो फिर मैं किस पर ध्यान दूं? कैसे अपने जीवन को संवारूं? वत्स, यही वह क्षण है जब तू वास्तविक आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा है। मतलबी लोगों को पहचानना पहला कदम था, पर अब स्वयं पर ध्यान देना ही तेरी मुक्ति का मार्ग है। सुन, जो अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़ता है, वह कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि उसका आत्मा ही उसका सबसे बड़ा खजाना है। प्रभु, खुद पर ध्यान देने का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब है कि मैं स्वार्थी बन जाऊं और केवल अपने बारे में सोचूं? नहीं वत्स, स्वार्थी व्यक्ति दूसरों का शोषण करता है, पर आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ देता है। जब तू खुद पर ध्यान देगा, तो तेरे भीतर आत्मबल जागेगा, तेरे कर्म फल देने लगेंगे और तू दूसरों की दया पर नहीं, बल्कि अपनी साधना पर जीवित रहेगा। प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं खुद पर ध्यान कैसे दूं? कौन सा मार्ग अपनाऊं जिससे मैं आत्मनिर्भर बन सकूं? वत्स, खुद पर ध्यान देने के 3 चरण हैं। 1, तेरा शरीर ही तेरे कर्म का साधन है। इसकी उपेक्षा मत कर। स्वस्थ भोजन, नियमित दिनचर्या और संयमित जीवन, यही शरीर को समर्थ बनाएगा। यदि शरीर दुर्बल है, तो मन भी दुर्बल होगा। 2, मन को व्यर्थ की बातों से मुक्त कर। मतलबी लोगों की आलोचना, तुलना और ईर्ष्या से मन को बचा। इसके बदले अच्छे विचार, ज्ञान और ध्यान से मन को भर। जैसे साफ जल में आकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही शुद्ध मन में परमात्मा झलकता है। 3, यह सबसे ऊंचा चरण है। आत्मा की शांति केवल भक्ति और साधना से मिलती है। जब तू प्रतिदिन थोड़ी देर ईश्वर का स्मरण करेगा, तो तेरी आत्मा में ऐसी शक्ति जागेगी कि कोई दुख तुझे हिला नहीं सकेगा। प्रभु, यदि मैं इस मार्ग पर चलूं, तो क्या वास्तव में मेरा दुख समाप्त हो जाएगा? वत्स, दुख समाप्त नहीं होगा, परंतु तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। जब तू खुद पर ध्यान देगा, तब वही कठिनाई तुझे सबक लगेगी, न कि बोझ। वही अकेलापन तुझे साधना लगेगा, न कि निराशा। और वही संसार तुझे परीक्षा लगेगा, न कि शत्रु। याद रख, जो स्वयं को साध लेता है, वही संसार को साध लेता है। और जो अपने भीतर आनंद पा लेता है, वह बाहर की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता है। शरीर, मन और आत्मा पर ध्यान देने से सच्ची शक्ति मिलती है। खुद पर ध्यान देने वाला व्यक्ति दुख को अवसर और अकेलेपन को साधना बना देता है। प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि खुद पर ध्यान दो, शरीर, मन, आत्मा को संभालो। अब मेरा प्रश्न है, आत्मा को बल देने के लिए मैं क्या करूं? कौन सी साधना मुझे परमात्मा से जोड़ सकती है? वत्स, साधना ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जिसने साधना को अपनाया, उसने जीवन की जड़ता को काट दिया। साधना के बिना आत्मा खाली रहती है और दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ जाती है। मन को स्थिर करना ही ध्यान है। हर दिन कुछ समय मौन होकर अपनी श्वास पर, अपने आत्मा पर और ईश्वर के नाम पर ध्यान करो। यही ध्यान तुझे मतलबी लोगों की बातों से ऊपर उठाएगा। ईश्वर के नाम का स्मरण मन को शुद्ध करता है। जैसे जल से धूल धुलती है, वैसे ही नाम स्मरण से मन के कलंक धुलते हैं। चाहे AUM नमः शिवाय हो या हरे कृष्ण, नाम का जप आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। जैसे आग के पास बैठने से ऊष्मा मिलती है,
वैसे ही संतों और भक्ति के वचनों को सुनने से आत्मा को प्रेरणा मिलती है। मतलबी लोगों की संगति छोड़ो और उन लोगों के साथ रहो जो तुझे ईश्वर की ओर खींचते हैं। सच्ची साधना तभी पूर्ण होती है जब तू बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई करे। यह सेवा तेरे भीतर करुणा जगाएगी और तेरा हृदय विशाल बनाएगी। इन 4 स्तंभों पर साधना का भवन खड़ा होता है। प्रभु, साधना करने से क्या मेरे जीवन की कठिनाइयां मिट जाएंगी? वत्स, साधना कठिनाइयों को नहीं मिटाती, परंतु साधक के भीतर ऐसी शक्ति जगाती है कि कठिनाइयां उसे हिला नहीं पाती। जो ध्यान करता है वह विपत्ति में भी शांत रहता है। जो जप करता है उसका मन नकारात्मकता से दूर रहता है। जो सत्संग करता है उसे सच्चा मार्गदर्शन मिलता है और जो सेवा करता है उसे समाज और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। याद रख, मतलबी लोग तेरे जीवन को छोटा करेंगे, पर साधना तेरे जीवन को विशाल बना देगी। प्रभु, अब मैं समझ गया कि साधना ही वह शक्ति है जो मुझे संसार के छल और अकेलेपन से ऊपर उठा सकती है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ध्यान, जप, सत्संग और सेवा को अपने जीवन में उतारूंगा। वत्स, यही है आत्मा का जागरण। जो स्वयं साधना करता है वह मतलबी लोगों के जाल से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि संसार पर नहीं बल्कि परमात्मा पर टिकी रहती है। जब तू परमात्मा से जुड़ जाएगा तब न तुझे अकेलापन सताएगा, न ही दूसरों की धोखेबाजी तुझे गिरा पाएगी। तू अडिग, अचल और शांत हो जाएगा। प्रभु, आपने मुझे साधना का मार्ग दिखाया, पर संसार में तो हर कोई बदलता है। तो क्या इस जीवन में कोई ऐसा साथी है जो कभी ना छूटे? कौन है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा? वत्स, यह प्रश्न हर मानव के मन में रहता है। सत्य यह है, संसार में स्थायी कोई साथी नहीं। सभी लोग अपने स्वार्थ, अपने लाभ और अपने भय के अनुसार जुड़ते हैं, परंतु 2 ऐसे साथी हैं जो कभी नहीं छोड़ते। तेरा शरीर माया का खेल है, पर आत्मा अमर है, जो जीवन के हर सुख दुख में तेरे साथ रहती है, जो कभी तेरे विश्वास को तोड़ती नहीं, जो सृष्टि के नियमों से ऊपर है, जो तेरा मार्गदर्शन करता है, जो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये दोनों ही तेरे सच्चे साथी हैं। बाकी सब केवल अस्थाई, बाहरी और सतही संबंध हैं। प्रभु, तो इसका अर्थ यह है कि मित्र, परिवार, समाज, ये सब केवल समय के साथी हैं। यदि मैं इन पर अत्यधिक भरोसा करूं तो दुख ही होगा। सही कहा वत्स, सच्चा सुख तब आता है जब तू इन अस्थाई लोगों से अपेक्षा करना छोड़ दे। जो लोग केवल स्वार्थ से जुड़े हैं उनके ऊपर विश्वास करना जैसे तूफान में डूबते जहाज पर भरोसा करना है, पर आत्मा और परमात्मा पर भरोसा तो जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार में स्थायी रूप से चमकता है। यही कारण है कि संसार में स्थायी संबंध केवल इन 2 में है, स्वयं के आत्मा और परमात्मा के साथ। प्रभु, अब मुझे स्पष्ट दिख रहा है, जो लोग मेरे लिए सच में हैं वे नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब केवल मार्ग में आते जाते हैं। तो अब मैं अपने जीवन का आधार केवल आत्मा और परमात्मा पर रखूंगा। वत्स, यही सच्चा ज्ञान है। जब तू दूसरों की अपेक्षा छोड़ देगा, जब तू अपने भीतर शक्ति और आत्मा की ओर देखेगा, तब न केवल मतलबी लोग तुझे परेशान नहीं कर पाएंगे, बल्कि तू हर परिस्थिति में अडिग और स्वतंत्र रहेगा। संसार में कोई स्थायी नहीं सिवाय आत्मा और परमात्मा के। जो इसे समझ जाता है वही वास्तविक स्वतंत्रता और शांति प्राप्त करता है। असली साथी केवल आत्मा और परमात्मा है। मित्र, परिवार और समाज केवल अस्थायी संबंध हैं। जीवन का आधार स्थायी रूप से आत्मा और परमात्मा पर रखें। दूसरों पर अत्यधिक भरोसा छोड़ने से स्वतंत्रता और शांति मिलती है। प्रभु, मैंने अब तक बहुत कुछ समझा, पर संसार में कई बार मैंने अपने प्रयासों में असफलता देखी है। कई लोग धोखा देते हैं, विश्वास तोड़ते हैं। ऐसे समय में मन डगमगाता है, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान सख्त लेकिन स्नेहपूर्ण स्वर में, वत्स, यह संसार यही है। असफलता, धोखा और बदलते रिश्ते इसकी प्रकृति है। जो इसे नहीं समझता वह बार बार दुख पाता है। जो इसे समझता है वह हर संकट में अडिग रहता है। सुन, असफलता और धोखा जीवन की परीक्षा है। वे तुझे कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आए हैं। जब कोई प्रयास विफल होता है उसे व्यक्तिगत हमला मत समझो। असफलता तुझे केवल सुधार और अनुभव का अवसर देती है। जैसे धातु आग में तपती है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों में परिपक्व होती है। धोखे से घबराना नहीं बल्कि समझना सीखो कि कौन तेरा वास्तविक साथी है। जो लोग मतलबी हैं वे केवल अपना लाभ देखेंगे।
इसलिए उनके व्यवहार से घबराने की बजाय अपने दृष्टिकोण को स्थिर रखो। संसार की हलचल में मन विचलित होता है, परंतु जिसने आत्मा और परमात्मा में विश्वास किया वह हर आंधी में अडिग रहता है। मन को शांति देने का मार्ग ध्यान, जप और साधना। प्रभु, यदि मैं इन कठिनाइयों में भी अडिग रहूं तो क्या वास्तव में मेरा मन कभी नहीं टूटेगा? वत्स, मन कभी पूरी तरह से टूट नहीं सकता, क्योंकि जब तू स्वयं पर ध्यान देगा, जब तू आत्मा और परमात्मा की शक्ति को महसूस करेगा, तो संसार के सभी उतार चढ़ाव तुझे केवल अनुभव देंगे, दुख नहीं। याद रख, असफलता केवल शिक्षक है, धोखा केवल चेतावनी है, मतलबी लोग केवल परीक्षा है। जो इन सबको समझ लेता है वही शांति, स्वतंत्रता और शक्ति प्राप्त करता है। प्रभु, अब मुझे एहसास हुआ कि दुख और धोखा मेरा दुश्मन नहीं है, वे मेरे मार्ग के शिक्षक हैं। मैं घबराऊं नहीं, बल्कि अपने आत्मबल और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखूंगा। प्रभु, आपने मुझे साधना, ध्यान और आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया, परंतु मैं जानना चाहता हूं, सच्चा सुख और शांति कहां है? क्या यह संसार में मिलती है या केवल भीतर से ही? वत्स, जो संसार में सुख खोजता है वह हमेशा अधूरा रहेगा। लोगों, धन और प्रतिष्ठा में सुख क्षणिक है, परंतु जो व्यक्ति अपने भीतर देखता है, अपने आत्मा और परमात्मा में भरोसा करता है, वही सच्चा सुख पाता है। जब तू जान लेता है कि संसार के लोग स्वार्थी हैं, जब तू पहचान लेता है कि असली साथी केवल आत्मा और परमात्मा है, तब तू अपनी अपेक्षाओं को त्याग देता है, और अपेक्षाओं के त्याग से ही मन में शांति जन्म लेती है। मन और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख। जो अपने क्रोध, घृणा और भय पर काबू पाता है वही वास्तविक स्वतंत्रता पाता है। मतलब, तू किसी के व्यवहार से विचलित नहीं होता, न ही दूसरों की आलोचना या धोखा तुझे हिला पाता है। जब तू हर समय परमात्मा को याद करता है, तब किसी भी परिस्थिति में शांति और संतोष की अनुभूति होती है। संसार की हलचल तेरे मन को हिला नहीं सकती, क्योंकि तेरी दृष्टि स्थायी सत्य पर टिकी रहती है। प्रभु, तो इसका अर्थ यह है कि सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब मैं अपने भीतर शांति पैदा करूंगा तो मुझे किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सही कहा वत्स, संसार में जितने लोग साथ हैं उतने ही मतलबी हैं, परंतु जब तू अपने भीतर शांति और संतोष का दीपक जलाता है, तब कोई भी तूफान तुझे परेशान नहीं कर सकता। और याद रख, सच्चा सुख केवल 3 चीजों में है। 1, आत्मा की शुद्धता। 2, मन की स्थिरता। 3, परमात्मा के साथ संबंध। जो इन तीनों को अपनाता है वह कभी अकेला, दुखी या भ्रमित नहीं होता। वह संसार की हलचल में भी अडिग और मुक्त रहता है। प्रभु, अब मैं समझ गया कि मेरा दुख और निराशा केवल दूसरों पर भरोसा करने और अपेक्षाएं रखने के कारण थे। जब मैं अपने भीतर सुख और शांति ढूंढूंगा तो जीवन स्वतंत्र और सुंदर हो जाएगा। प्रभु, अब मैं समझ गया कि संसार में कोई स्थायी नहीं है। सच्चा साथी केवल आत्मा और परमात्मा है, परंतु फिर भी कभी कभी मतलबी लोग और उनकी चालाकियां मुझे विचलित कर देती हैं। मैं कैसे उनसे ऊपर उठूं और मानसिक रूप से स्वतंत्र रहूं? वत्स, जो व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं और स्वार्थ से प्रभावित होता है वह हमेशा डगमगाता है, परंतु जिसने अपने भीतर आत्मबल, साधना और परमात्मा के स्मरण को अपनाया वह हर परिस्थिति में ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। सुन, जीवन की ऊंचाई 3 चीजों से आती है। 1, मन, विचार और भावनाओं में स्थिर रहो। मतलबी लोग, असफलताएं और संसार की हलचल तुझे विचलित नहीं कर सकती। जैसे पर्वत हवा और तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही तू अडिग रह। 2, संसार की हर चाल, हर धोखा, हर असफलता परमात्मा की परीक्षा है। जो परमात्मा में विश्वास करता है उसके लिए कोई बाधा स्थायी नहीं होती। विश्वास ही वह शक्ति है जो तेरे कदमों को ऊंचाई देती है। 3, सिर्फ बाहरी चीजों में नजर मत लगाओ। जो व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को देखता है वही सच्ची स्वतंत्रता पाता है। संसार का कोई खेल, कोई चाल उसे नीचे नहीं खींच सकती। प्रभु, क्या इसका अर्थ है कि मैं मतलबी लोगों को नजरअंदाज कर दूं और केवल अपने भीतर ध्यान करूं? सही कहा वत्स, मतलबी लोग जीवन के परीक्षा पात्र हैं। उन्हें नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि उनसे अपेक्षा खत्म करना ही शांति है। जो अपने भीतर की शक्ति और परमात्मा से जुड़ा रहता है वह दुनिया के झूठ, छल और धोखे से ऊपर उठ जाता है। याद रख, जो व्यक्ति मतलबी लोगों और संसार से ऊपर उठ जाता है
वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। वह दुखियों का सहारा, स्वयं का प्रकाश और संसार का अडिग स्तंभ बनता है। प्रभु, अब मैं समझ गया कि दूसरों पर विश्वास छोड़ने और अपने भीतर शक्ति खोजने से ही मैं जीवन में ऊंचाई पा सकता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि संसार की हलचल में विचलित नहीं होऊंगा और अपने आत्मबल और परमात्मा पर ध्यान दूंगा। जीवन की ऊंचाई आत्मबल, परमात्मा में विश्वास और आत्मा की दृष्टि से आती है। मतलबी लोगों और अस्थायी संसार से ऊपर उठकर ही वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। जो भीतर अडिग और स्थिर है वही संसार के तूफानों में भी अडिग रहता है। प्रभु, मैंने अब तक जाना कि संसार में स्थायी कोई नहीं, मतलबी लोग केवल परीक्षा है और असली साथी केवल आत्मा और परमात्मा है। परंतु फिर भी क्या मैं पूरी तरह स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बन सकता हूं? वत्स, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते। वे तब जन्म लेते हैं जब तू अपने भीतर स्थिर और अडिग हो जाता है। सुन, असली स्वतंत्रता 3 चरणों से प्राप्त होती है। एक, तू केवल अपने कर्मों का स्वामी है, परिणामों का नहीं। जो व्यक्ति दूसरों की प्रतिक्रियाओं या मतलबी लोगों के व्यवहार से डरता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब तू अपने कर्मों पर ध्यान देगा और परिणाम परमात्मा पर छोड़ देगा, तब मन को भय और चिंता से मुक्ति मिलेगी। 2, अपने भीतर शक्ति को महसूस कर। तू जो सोचता है, जो करता है, उसमें आत्मविश्वास पैदा कर। मतलबी लोग, असफलताएं या आलोचना तेरे आत्मविश्वास को छीन नहीं सकती। आत्मविश्वास ही तेरे जीवन की ढाल और तलवार है। 3, जब तू हर परिस्थिति में परमात्मा का स्मरण करता है, तब कोई भी चुनौती तुझे हरा नहीं सकती। विश्वास रख, परमात्मा तुझे मार्ग दिखाता है और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। प्रभु, इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता और आत्मविश्वास भीतर से उत्पन्न होते हैं और बाहरी दुनिया के मतलबीपन का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। सही कहा वत्स, जो व्यक्ति अपनी आत्मा और परमात्मा के साथ स्थिर रहता है वह दूसरों की अपेक्षाओं और संसार की चालों से मुक्त होता है। वह अपनी शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास से हर परिस्थिति का सामना करता है। और याद रख, मतलबी लोग और अस्थायी परिस्थितियां केवल परीक्षा है। जो इन परीक्षाओं से ऊपर उठ जाता है वही असली स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का अधिकारी बनता है। तू स्वतंत्र है वत्स, तू शक्तिशाली है और तू कभी अकेला नहीं, क्योंकि तेरे भीतर और परमात्मा में शक्ति है। प्रभु, अब मैं समझ गया कि स्वतंत्रता और आत्मविश्वास मेरे भीतर ही है। मैं दूसरों की चालों और मतलबीपन से विचलित नहीं होऊंगा। मैं अपने कर्मों और परमात्मा में विश्वास रखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मैं अपने जीवन का सच्चा स्वामी बनूंगा। असली स्वतंत्रता केवल अपने भीतर स्थिर रहने से आती है। आत्मविश्वास बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने कर्म और आत्मा से उत्पन्न होता है। परमात्मा और आत्मा के साथ स्थिर संबंध ही शांति और शक्ति का स्रोत है। मतलबी लोगों और अस्थायी संसार से ऊपर उठने से जीवन में अडिग आत्मविश्वास और स्वतंत्रता मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।